क्षमा, दो अक्षरों का ये शब्द कहने में, सुनने में, लिखने में कितना सरल होता है, किंतु इसे कार्यान्वित करना उतना ही कठिन। सच कहूं तो ये बलशालियों का काम है, दुर्बलों का नहीं। क्षमा मांगने के लिए आपको अपना अभिमान छोड़कर विनम्रता की धरातल पर आना पड़ता है, और क्षमा करने के लिए भी उतनी ही उदारता की आवश्यकता होती। अब सोचिए, सिंह जिसे जंगल का राजा माना जाता है, वो उस हिरण को क्षमा कर सकता है जिसने उसकी निद्रा भंग की। आप क्यों नहीं कर सकते? जबकि सिंह चाहे तो एक ही प्रहार में हिरण का अंत कर सकता है। जीवन में एक बात स्मरण रखिए, यदि आप में क्षमा करने की या क्षमा मांगने की क्षमता है, यदि आप में उतना सामर्थ्य है, तो आप दुर्बल नहीं, आप अत्यंत शक्तिशाली, क्योंकि आपके पास वो शक्ति है जो अत्यंत महान है। राधे राधे। कभी आपने किसी तितली को देखा है? अच्छी तो लगती ही हो, तितली भला किसे नहीं भाते, छोटे हो या बड़े, सभी को लुभाती है ये तितली। अब सोचिए, इस तितली का आरंभ कहां से होता है? इस तितली का आरंभ होता है एक छोटे से अंड से, जहां वो सुरक्षित रहती। अंड को तोड़कर जब वो इस संसार में आती है तो एक कीट के रूप में आती है। कीट जो भूमि पर रेंगता है, जो वृक्ष के पत्तों पर सुरक्षित रहता है। कुछ समय पश्चात होता है एक और परिवर्तन, उसके पंख निकल आते हैं, तब वो तितली बनती, तब वो इस आकाश में उड़ान भरती, सुंदर सुंदर पुष्पों पर रस का आनंद लेती। कभी सोचा है कि तितली ही ये क्यों कर पाती है, कोई और क्यों नहीं? क्योंकि वो उस अंड से बाहर निकल पाती है। यदि वो उस अंड से बाहर निकल ही नहीं पाती तो कभी उड़ ही नहीं पाती, कभी तितली बन ही नहीं पाती। यही हमारे साथ भी होता है। हम सदैव वहां रहना चाहते हैं जहां हमें सुरक्षा मिलती, उस सुरक्षा चक्र में ही रहना चाहते हैं, किंतु ये विकास सुरक्षा सीमा को लांघने पर ही आरंभ होता है। तो यदि आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ महान कार्य करना चाहते हैं, अपना व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं, तो इस सुरक्षा चक्र को भूल जाइए। सुरक्षा सीमा को लांघिए, आगे बढ़िए, चुनौतियों का सामना कीजिए, कठिनाइयों का सामना कीजिए, साहस के साथ आगे बढ़िए और शक्तिशाली बनिए। तभी आप जीवन में कुछ कर पाएंगे, तभी आपके भी पंख निकल आएंगे, और तभी आप इस सुंदर से आकाश में उड़ान भर पाएंगे। राधे राधे। क्या हुआ? दुखी हैं? जीवन की समस्याओं के विषय में सोच रहे हैं? सोच रहे हैं कि क्यों संसार की सारी पीड़ाएं, सारी समस्याएं मेरी ही झोली में आके गिर जाती हैं? सब यही सोचते हैं। चलिए, मैं आपको विचार करने पर विवश करता हूं। सोचिए, सीप के पेट में कंकड़ की ये पीड़ा सीप को ही क्यों भोगनी पड़ती? वट वृक्ष का बीज धरा में 7 हाथ नीचे अंधकार में घिरा होता है, क्यों? संसार की सबसे तीक्ष्ण ज्वाला सूर्य को ही जलाती है, क्यों? क्योंकि सीप में ही वो क्षमता है कि वो मोती दे सके। वट वृक्ष के बीज में ही वो बल है कि वो संसार का सबसे सुदृढ़ वृक्ष बन सके। सूर्य में ही क्षमता है कि वो स्वयं जलकर इस ब्रह्मांड को प्रकाश दे सके। इसलिए जीवन में जब भी विपदा आए, समस्या आए, तो स्वयं को समझा दें कि प्रकृति ने आपको इसलिए चुना क्योंकि प्रकृति ये सोचती है कि इस परिस्थिति में सर्वश्रेष्ठ परिणाम जो है आप ही निकाल सकते हैं।
राधे राधे। पुस्तिका, पुस्तिका से हम क्या कुछ नहीं सीखते। ज्ञान हो, विज्ञान हो, इतिहास हो, सब सीखते हैं। कहते हैं एक अच्छी पुस्तिका, एक अच्छा ग्रंथ प्राप्त हो जाए तो वो सहस्त्र मित्रों के समान है, किंतु यदि एक अच्छा मित्र मिल जाए तो वो समस्त ग्रंथालय के समान होता है। वो आपको कर्म का ज्ञान देता है, सफलता का विज्ञान समझाता है, वो आपको इतिहास में अमर कर देता है। इतना ही नहीं, वो केवल आपको मार्ग दिखाता नहीं, अपने साथ लेकर उस मार्ग पर चलता भी है। इसलिए यदि जीवन में आपको कोई अच्छा मित्र मिल जाए तो उसे सहेज कर रखें, उसे संभाल कर रखें, जीवन संभल जाएगा। राधे राधे। प्रतीक्षा, प्रयास, दोनों जीवन के अभिन्न अंग। देखा जाए तो हम सदैव किसी न किसी की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई क्षण हो, चाहे कोई भावना, कुछ भी हो सकता है। और देखा जाए तो सदैव कोई न कोई प्रयास भी कर रहे होते हैं, जैसे सफलता के आने की प्रतीक्षा, असफलता ना आए इसके लिए प्रयास, सुख आने की प्रतीक्षा, दुख ना आए इसके लिए प्रयास। अब प्रतीक्षा और प्रयास का एक अत्यंत घनिष्ठ संबंध है, और वो ये कि प्रतीक्षा करने वालों को उतना ही मिलता है जो प्रयास करने वाले पीछे छोड़ जाते हैं। तो प्रतीक्षा नहीं, प्रयास कीजिए, क्योंकि प्रयास में ही सुख की आस है। राधे राधे। सूर्य का ताप कितना प्रखर होता है, सारी वनस्पतियों को सुखा देता है। तालाब हो, सरोवर हो, नदियां हो, सभी सूख जाते हैं। किंतु कभी आपने सुना है सूर्य के ताप से समुद्र सूख गया? ऐसा कभी नहीं होता। और यही छिपी है एक अमूल्य जीवन की सीख। समुद्र की भांति स्वयं को धैर्यशील बना दोगे, स्वयं में वो संयम लाओगे, तो कठिनाइयों की धूप आपको कुछ नहीं कर सकती। आपसे वो भाप निकलकर एक मेघ बन जाएगा जो जाके सूरज को ढक देगा, और फिर होगी केवल सफलता की वर्षा। तो आइए और मेरे साथ धैर्य से कहिए राधे राधे। आपने आज तक भगवान की पूजा की, आराधना की, व्रत रखे, सब की है ना? क्या कभी कोई कार्य निस्वार्थ भाव से किया है? बिना कुछ चाहे, बिना कुछ मांगे, शुद्ध मन से केवल भगवान के लिए कभी कुछ किया है? मोह से, क्रोध से, अहंकार से, लोभ से, भाव से शून्य होकर कभी प्रेम से भगवान के लिए कुछ किया है? नहीं। अर्थात केवल अपने स्वार्थ के लिए किया, अपने लाभ के लिए किया है, उस अपेक्षा को लेकर किया कि भगवान आके आपका दुख हर लेंगे। माई, यदि किसी कार्य में प्रेम ना हो तो वो पूर्ण कैसे होगा? ये संसार प्रेम से चलता है। क्रोध, मोह, अहंकार, लोभ, इसका कोई स्थान नहीं है प्रेम से। आपका विश्वास नहीं है? एक बार बिना किसी चाह से, बिना किसी स्वार्थ से, बिना कुछ मांगे, केवल स्मरण करने के लिए अपने आराध्य को एक बार स्मरण कीजिए। इसे चमत्कार मत कहिए, और जीवन में जो भी ऐसा व्यक्ति मिले जो आपको चमत्कार दिखाए, उससे स्वयं को सदैव दूर रखिएगा, क्योंकि वो व्यक्ति अपने आप को आपसे ऊपर मानता है। कभी ऐसे व्यक्ति की कभी प्रतीक्षा मत करना। केवल निस्वार्थ भाव से, प्रेम पूर्वक रूप से अपना कर्म कीजिए, कर्म से कोई अपेक्षा ना रखें, और फिर देखिए आपके हाथों से अपने आप ऐसे चमत्कार होते जाएंगे। और ये प्रेम है। प्रेम तो जीवन का आधार है, इसे चमत्कार मत कहिए।
व्यक्ति सफलता प्राप्त करने के लिए पहले लक्ष्य साधता है, फिर योजना बनाता है, फिर मार्ग चुनता है और सदैव प्रयास करता है कि इस मार्ग में कम से कम बाधाएं, इस मार्ग में कहीं कोई चट्टान ना आ जाए, कोई गड्ढा ना आ जाए, कोई खाई ना आ जाए। और यही सबसे बड़ी भूल वो कर बैठता है। कैसे? सोचिए, एक सरल सपाट मार्ग आपको कहां ले जाएगा? एक सीधे सपाट स्थल। यहां तो कोई भी पहुंच सकता है, इसमें विशेष क्या है? सोचिए, यदि आपके मार्ग में गड्ढे हो, खाई हो, चट्टानी हो, तो इसके परे एक शिखर भी है जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। सफलता का वो शिखर जहां कोई सरलता से नहीं पहुंच पाता, जो विशेष। इसलिए अपने जीवन में जब भी समस्याएं आए उससे कतराएं नहीं, एक मुस्कुराहट के साथ उसका स्वागत करें। और सावधान रहें, यदि आपके मार्ग में समस्याएं ही ना आए तो इसके दो ही अर्थ हैं। या तो आपने लक्ष्य ठीक नहीं चुना है, या आपने मार्ग ठीक नहीं चुना है। राधे। मनुष्य की सदैव ये इच्छा होती कि वो परिपूर्ण बने, इसलिए सदैव प्रयास करता है, कर्म करता रहता है कि उसके जीवन में कभी कोई त्रुटि ना हो, कोई दोष ना हो, कोई भूल ना हो। किंतु जब मनुष्य ये करने लगता है, अपना समस्त ध्यान उसी पे केंद्रित करता है, तभी उसका विकास धीरे 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 रुक जाता है। कैसे? आप कहेंगे कि इसमें क्या अनुचित है, ये तो अच्छा प्रतीत होता है। देखिए, ये त्रुटियां, ये दोष, ये भूल, अब कुछ भी कर ले आपके जीवन में रहेंगे ही रहेंगे। और मेरी बात मानी, यही है जो आगे जाके आपको जीवन में सुधरने के लिए उकसाएंगे। एक निश्चित मापदंड लेकर आगे बढ़ना ठीक प्रतीत हो सकता है, किंतु ये केवल यंत्र को जन्म देता है, न मानवता को, न मनुष्य को। स्मरण रखिएगा, यदि आप आपके जीवन के द्वार हर एक भूल के लिए, हर एक दोष के लिए बंद कर देंगे, तो बस जान लीजिए कि समस्त सत्य ये भी बाहर ही रह जाएगा। ये भूल, ये दोष, ये त्रुटियां ही हैं जो आपको जीवन के विषय में, प्रयास के विषय में, कर्म के सत्य के विषय में जानकारी देंगे। इन त्रुटियों का आदर करना सीखें और मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। पहचाना इसे कुल्हाड़ी कहते हैं। आपने जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इसे देखा ही होगा। एक बात तो है, बिना इस कुल्हाड़ी के किसी भी वृक्ष को काट पाना सरल नहीं। अब कभी आपने सोचा है, ये कुल्हाड़ी, इसका ये भाग, इसका मुख ही ना हो तो क्या? तो ये वृक्ष क्या किसी टहनी को काटने में भी सक्षम नहीं होती? अब सोचिए, ये सूखी लकड़ी का हत्था, ये हमें कहां से प्राप्त हुआ? किसी वृक्ष से। वो डाली जिसे पीछे छोड़ दिया गया, उस वृक्ष के अंत के लिए वही डाली शस्त्र बनकर खड़ी रही। हमारे जीवन में हमारे प्रियजन, हमारे स्वजन, यदि समय कभी कभार उनका साथ ना दे, यदि वो दयनीय अवस्था में हो, तो उनका साथ कभी ना छोड़े। उन्हें बस आवश्यकता है कुछ मनोबल की, वो उन्हें दे। उनकी सहायता करना आपका कर्तव्य है, भले ही उनके साथ रहने से आपका कोई लाभ ना हो, किंतु उनके दूर रहने से वो आपकी हानि अवश्य कर सकते हैं। सदैव सहायता करें, समय आने पर ये आपके सहायक अवश्य बने। राधे। सफलता, असफलता व्यक्ति के जीवन के दो महत्वपूर्ण पड़ाव। हर एक व्यक्ति सदैव सफल नहीं रह पाता, हर एक व्यक्ति सदैव असफल नहीं रह पाता। अब ये दोनों जब भी आते हैं, कुछ देकर जाते हैं, कुछ लेकर भी जाते हैं।
जब असफलता आती है तो वो आपको साहस देती है, आपको धैर्यशील बनाती है, आपका मनोबल बढ़ाती है, किंतु आपकी प्रसन्नता ले जाती है। जब सफलता आती है तो वही आपको प्रसन्नता देती है, विश्वास देती है, विनम्रता ले जाती है। अब असफल होने के पश्चात धैर्यशील बनना, इस साहस को जागृत करना फिर भी सरल है, किंतु सफल होने के पश्चात विनम्र रहना सबसे कठिन, किंतु उतना ही महत्वपूर्ण भी है विनम्र रहना। जब भी जीवन में आपके सफलता आए, अपने मन को साध लीजिए, विनम्रता को जाने ना दें। यदि ऐसा हुआ तो ये सफलता ओस की बूंद की भांति क्यों लुप्त हो जाएगी। राधे राधे। ये उस नौका का प्रतिरूप है जो हमें धारा पार कराती है। अब सोचिए कैसी बात है ये। वो विशाल नौका जो हमें धारा पार कराती है, उसका निर्माण धारा में नहीं, धरा पर होता है। और यदि हम इसे नदी तक पहुंचाना चाहें तो हमें आवश्यकता होती है किसी बैलगाड़ी की अथवा अश्वगाड़ी की। उसमें रख के इसे ले जाते हैं। अब यदि मार्ग में कोई नदी आ जाए, कोई धारा आ जाए और उसे पार करना हो, तो इस बार नौका पर उस गाड़ी को रखा जाता है और फिर पार किया जाता है। अर्थात ये यात्रा संपूर्ण हो ही नहीं सकती यदि दोनों का सहयोग ना होता। इसीलिए ये कहावत है, कभी नौका तो कभी गाड़ी। ये हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे संबंधों में अत्यंत महत्वपूर्ण है संयोग। सदैव साथ मिलकर चले, सदैव संयोग करें, सदैव सुखी रहेंगे। राधे राधे। व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसे बनता है, आपको क्या लगता है? व्यक्ति जन्म से अपना प्रारब्ध लेकर आता है, क्या आपको लगता है कि यह प्रकृति व्यक्ति के लिए उसकी नियति लिखकर देती है? नहीं, ऐसा कदापि नहीं होता। मैं आपको समझाता हूं। जब भी वर्षा होती है, किसी बूंद को देखिए। अब ये बूंद जहां गिरेगी उस पर निर्धारित करता है कि आगे क्या होगा। यदि ये बूंद गिरती है किसी खेत में, तो ये किसी नए पौधे को जन्म देगी। यदि वो गर्म तवे पे गिरी तो स्वयं को भस्म कर देगी। यदि वो किसी सर्प के मुख में गिरती है तो विष बन जाती है, सीप के मुख में गिरती है तो मोती बन जाती है। यदि वही किसी पत्ते पे गिरे तो ओस बन जाती है। एक ही बूंद, किंतु उसकी संगत उसका भविष्य और उसका व्यक्तित्व निर्धारित करते हैं। अब वो तो केवल एक बूंद है, उसके हाथ में है केवल गिरना। कहां वो भी वो निर्धारित नहीं कर सकते, किंतु आप मनुष्य हैं। आप चुन सकते हैं कि आपकी संगत क्या होगी, किन लोगों के साथ आप बनेंगे, बढ़ेंगे। तो अच्छे से कीजिए, क्योंकि ये चयन आपका होगा, क्योंकि ये जीवन आपका है, भविष्य आपका है। अब महान बनना है या नहीं, ये निर्णय भी आप ही का होगा। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मनुष्य का स्वभाव होता है सदैव वही बोलना चाहता है, कभी किसी की सुनना नहीं चाहता। किंतु उसका ये स्वभाव उसे एक बहुत बड़े ज्ञान से दूर रखता है, सामने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व के ज्ञान से दूर। इसलिए यदि आप किसी को पहचानना चाहते हैं, उन्हें समझना चाहते हैं, तो उन्हें रोकें, बस बोलने दें। क्योंकि व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है उसके शब्दों में, और उसका वास्तविक रूप छिपा होता है उसकी बोली के पीछे। बोलने दें, धीरे धीरे करके आप सब समझ जाएंगे। यही अंतर होता है एक साधारण पुरुष में और एक महापुरुष में। एक किसी को बोलने नहीं देता और एक सबकी सुनता। तो चयन आपका होगा, आप साधारण बनना चाहते हैं या असाधारण, क्योंकि ये भविष्य आप ही का है। राधे राधे।